हम आप लोगों को थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताने जा रहे हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम सब कुछ पहले ही बता चुके हैं। जो सिंगल फेज से चलता है, एसी सिंगल फेज से चलता था। आज हम थ्री फेज जो एसी से चल रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। एक्चुअली थ्री फेज में जो मोटर होता है वह है जो हम लिखा हुआ है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। एक ये है, दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तीसरा है सिंक्रोनस मोटर। ये जो देख रहे हैं यही आपको हर जगह मिलेगा और इसी को चलाना है। केवल थ्री फेज इंडक्शन मोटर में थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या इसको क्या है, ये है दो, इसका है एक अलग है। थ्री फेज सिंगल मोटर में क्या है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। वो उसमें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पहला आता है। अब ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है क्या, ये स्क्वायरल केज मोटर जो होता है उसका रोटर जो होता है उसके बीच में ऐसे छेदा, इस तरह से छेदा हुआ रहता है, छेदा रहता है, आर पार छेदा जाते रहता है, ऐसे ऐसे छेदा रहता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का ये पहचान, ये शाफ्ट है, ये आर पार छेदा रहता है, वो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। मतलब इसी को हिंदी में कहता है जाली टाइप का है मोटर, लेकिन इंग्लिश में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है। अब इसी स्क्वायरल केज मोटर के बाद हर जगह यूज होता है, हैवी लोड के लिए, कम लोड के लिए। लेकिन जहाँ थ्री फेज यूज होता है, जहाँ थ्री फेज यूज होता है और लोड अधिक हमको चलाना है, जब फैक्ट्री है, कारखाना है, मोटर है, पंप चलाना है, पानी उठाना है, जितना भी है थ्री फेज का मोटर, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही आता है, उसी में चलाया जाता है। अब रह गया यहाँ देखिए, इसमें दो भाग हो जाता है। इसमें स्क्वायरल केज मोटर में पावर की बात है, कौन अधिक और कौन कम में चल सकता है, ये चीज जो एक होता है स्क्वायरल केज में दो भाग हो गया। फर्स्ट इसका जो घूमता है उसको रोटर बोलते हैं, और जो वाइंडिंग जो किया रहता है वो स्टेटर रहते हैं। जो रोटर जो घूमता है वह रोटर जो है स्क्वायरल केज में दो टाइप का रोटर हो जाता है। रोटर दो प्रकार का होता है, एक है सिंगल केज, सिंगल बार में यहाँ केज लिखा हुआ है, आप किताब में लिखा हुआ है, लेकिन सिंगल बार मतलब सिंगल का रड, जो कॉपर का रड घुसाया, देखिए यहाँ हम यहाँ दिखा दिए, ये देखिए सिंगल का ऐसे ऐसे बार इसमें घुसाया रहता है और टेढ़ा टाइप का रहता है। एक ही के समूचा टोटल में सिंगल सिंगल सब का सोल्डर किया रहता है, इसको बोलते हैं सिंगल केज बार। ऐसी कहीं बोलिएगा सिंगल बार वाला, मतलब कि बार मतलब मोटा, बार मतलब कंडक्टर, कॉपर का मोटा तार वो घुसाया रहता है, मोटा मोटा तार उसमें घुसाया रहता है और सबको एक जगह सोल्डर किया जाता है। इसी का है सिंगल केज रोटर। जो सिंगल केज रोटर इसी को बोलते हैं, यही है जो एक सिंगल को उसमें मैंने कॉपर का मोटा मोटा बार उसमें घुसाया रहता है और सबको सोल्डर, इसको कहते हैं सिंगल। अब देखिए, अब यहाँ एक आता है डबल के तो है, ये देखिए है डबल। यहाँ क्या है, ये ऊपर में जो है फर्स्ट ऊपर में एक मोटा मोटा और एक और सी नीचे में एक और बार के छेद देखिए, यहाँ जो हम बना दिए हैं इसके अंदर में ऐसे रड अंदर में भी घुसा रहता है, मतलब डबल घुसा रहता है, उसको ही बोलते हैं डबल। उसी को है डबल केज रोटर, इसी को डबल केज रोटर कहते हैं। अब देखिए, एक हो गया सिंगल और एक है डबल। है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, नाम इंडक्शन वही है, लेकिन अब रह गया ये डिपेंड कर जाता है रोटर पर कि कैसा रोटर का है, और उसी तरह से उसका रेंज में मोटर को लिखा जाता है। सिंगल कोर का जितना भी मोटर आता है, सिंगल केज, देखिए सिंगल केज जो सिंगल जो रहता है स्क्वायरल केज मोटर, उसका सबका रेंज लिखा रहता है कि कितना तक ही चल सकता है, इसको अलग अलग रेंज किया रहता है। देखिए सिंगल केज जो रहता है, जिसमें रहता है वो क्या आता है, कितना आता है, कितना तरह का उसमें आता है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये हर्ट्ज में आएगा, देखिए ये आता है 11 किलोवाट का, 18, 45, 55, 65, 75, इतना जितना भी मोटर है ये सब सिंगल कोर का आता है। ये उसमें केवल सिंगल, जब खोलिएगा बाद जब डिसमेंटल कीजिएगा, रोटर बाहर कीजिएगा तो देखने मिलेगा कि एक ही रड है और सोल्डर किया रहता है। डबल केज में क्या है,
कि ये देखिए इसमें है कि डबल केज घुसा रहता है, डबल रहता है, कॉपर का मोटा तार रहता है। अब देखिए इससे कुछ सामने है, इसका पावर अलग है। ये जो रोटर है जिसमें डबल केज रोटर रहता है उसका पावर कितना, मोटर कितना रेंज रहता है 90 किलोवाट, 120 और 200 किलोवाट, माने हैवी लोड ले के लिए। कहने मतलब ये अलग अलग है, डिपेंड कर गया किस पर, उस रोटर पर। तो रोटर क्या है, अब देखिए एक हैवी है एक लोड है। हाई करंट के लिए, हाई लोड के लिए जो है इसका यूज होता है, लेकिन थोड़ा कम लोड के लिए इसका यूज होता है। जैसे 11 किलोवाट का मोटर है, सम पंप है, पानी उठाना है वो आराम से कर लीजिए। 18 किलोवाट मोटर स्क्रीन चलाना है, कोई दिक्कत नहीं, वो इतना। लेकिन जहां हमको अधिक माल बेल्ट से उठाना है, हैवी लोड पड़ता है, जहां 200 एम्पियर जा रहा है, तो वहां पर इसके लिए वो जो मोटर यूज होता है ये डबल पेज का ही, लेकिन नाम यही होगा। आप ये डिफरेंस इसका समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्पाइरल केज ही मोटर है, लेकिन दो भाग में है। लेकिन उसको क्या है, उसी को आपको नाम पर लिखा रहता है, ये 90 किलोवाट का है, ये 120 किलोवाट का है। आप एज पर लोड के अनुसार आप उसको लगा के चला सकते हैं। जैसे जितना भी वासरी है, जितने भी वासरी हैं सभी में लोड लेके चलते हैं। 700 टन पीएच आता है, वहां कोयला उठाना है, तो उस जहां ग्रेडिंग ज्यादा होता है, अधिक ऊंचाई होती है, ग्रेडिंग नीचे से ग्रेडिंग जिसका अधिक होगा, वहां माल ले जाने के लिए उसको अधिक पावर की जरूरत है, इसीलिए वहां स्क्वायर इंडक्शन मोटर लगेगा। लेकिन ये लगेगा जो इसमें डबल है, 90 वाला लगाइए या 120 का लगाइए या 200 किलोवाट का, तभी उठेगा, या अन्यथा नहीं होगा। ये स्क्वायर इंडक्शन मोटर है। अब देखिए इसके द्वारा हर को मोटर का जो है इसमें कि कहीं भी आप ले करके आप अपना जितना भी फैक्ट्री चल रहा है, कारखाना चल रहा है, जो भी चल रहा है, सब ये इसके द्वारा चल रहा है। अब इसका जो है थोड़ा सा ये जान लीजिए, यहाँ देखिए क्या है, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें क्या है, इसका जो रोटर है उसी पर स्लिप रिंग लगा रहता है। अब 3 वाइंडिंग रहता है, तीनों वाइंडिंग का उसमें कनेक्शन किया हुआ रहता है। यहाँ देखें सिंक्रोनस मोटर, यह भी जो है उसी तरह स्लिप रिंग लगा रहता है, और रोटर का जो है अलग है, इसको बताएंगे, वो अलग सर्किट बनाया रहता है, उसमें कंट्रोल होता है। उसी तरह ये है सिंक्रोनस मोटर का प्लेन, जो जिसको रोटर, इसका क्या है कि 3 फेज जो स्टेटर वाइंडिंग होता है और रोटर वाइंडिंग है उसका वाइंडिंग होता है, इसमें और इसमें अंतर है। ये इसमें रोटर वाइंडिंग होता है, उसका अलग हम बताएंगे, तब समझ में आ जाएगा। कि नहीं, इतना समझ जाइए कि ये आता है वाइंडिंग रहता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस से कंट्रोल करते रहते हैं। ये ऑटो में एक होता है, आप ऑन कीजिए तब चलेगा, दूसरा है ऑटो सिंक्रोनस मोटर, जो जब चाहिएगा बंद हो, जैसे अधिक हाई लोड हो गया, अधिक कुछ हुआ तो ऑफ हो जाएगा, फिर अगर थोड़ा लोड हुआ तो अपना वो चालू हो जाएगा। आज इतना ही, कल फिर दूसरे दिन हम